हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय यानी कि नेविगेशन टाइम और दूरी अत्यधिक कम किया जा सकते हैं? जल्दी बताइए। पॉइंट आपके सामने, इन पॉइंटों पर आपको विचार करना है। पहला है आपका, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का जलडमरू को अधिक गहरा बनाकर। नहीं भैया, ये तो गलत है। दूसरा है, श्याम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच का भूसंधि जलडमरू के पार नई नहर खोलकर। ये बिल्कुल ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की संचित निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन जो है वो अनिवार्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत की संचित निधि निकालने के लिए भारत की संसद का अनुमोदन जो है वो अनिवार्य है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में विकलांग व्यक्तियों की संख्या लाखों में है। वैधानिक स्तर पर उन्हें कौन कौन से लाभ जो है वो उपलब्ध हैं? जल्दी बताइए। इन लाभों पर आपको विचार करना है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा देना। बिल्कुल है सर। व्यवसाय स्थापित करने के लिए वरीयता में भूमि का आवंटन। बिल्कुल है सर। और सार्वजनिक भवनों में ढाल का उपबंध, ये भी है। यानी कि ये सभी जो हैं वो आपके लाभ जो हैं इन पे उपलब्ध हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। संविधान, वो भी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-1993, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थानों को प्रोत्साहन करना है, निम्नलिखित में से किन किन चीज़ों की व्यवस्था करता है? आपको इस पे भी विचार करना है, क्योंकि यूपीएसआई का टेस्ट है, ऐसे ही हल्का नहीं होगा, है ना। चलिए, जिला योजना समितियों का गठन करना है इसका उद्देश्य। तो पहला जो है वो आपका गलत है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करना है, दूसरा सही है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना करना है, ये भी बिल्कुल ठीक है। दूसरा और तीसरा जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो आप बोलोगे सर राष्ट्रपति को। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर 3 स्पेशल क्लास लेता हूँ और तीनों ही स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री हैं। एक बार आप क्लास में आकर के देखो, क्लास समझ में नहीं आए, बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, तो मैं कहूंगा कि क्लास को डिसलाइक करना और चले आना, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन एक बार आप क्लास में आकर के देखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। पॉलिटी, मैथ, हिंदी और यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए एक प्रैक्टिस सेट भी चला रहा हूँ। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आप जरूर से देखिएगा, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारी यूजफुल चीज़ें देखने को मिलेंगी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। लेकिन अगर आप दिए गए लिंक से नहीं पहुंच पा रहे हो, तो मैं आपको बता दे रहा हूं पूरा ट्यूटोरियल किस तरीके से आपको मेरी क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे, तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी। तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी। तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो, ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना। आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो, मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं। ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे, तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे, तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी। जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो, ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया, तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है, ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए, और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ। ठीक है। अब मिलते हैं। जैसे भी आपकी क्लास होगी, आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा के सदस्यों की निहिरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राज्यपाल के द्वारा। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता की धारा 415 420 का संबंध किससे है?
तो इसका जो संबंध है वो धोखाधड़ी से है सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो आर्टिकल 317 के तहत चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कौन से दो व्यक्तियों ने 1947 से 1950 तक किंग जॉर्ज सिक्स्थ के प्रतिनिधि के रूप में भारत के गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई थी? तो सही आंसर हो जाएगा लुई माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आर्थिक आयोजन किसका विषय है? तो आर्थिक आयोजन ये समवर्ती सूची का विषय है सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लाहिड़ी आयोग जुड़ा है किससे? तो लाहिड़ी आयोग खाद्य तेलों के संरचना के मूल्य से जुड़ा है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। 1970 के दशक में मौन घाटी परियोजना एक प्रमुख पर्यावरण बनाम विकास विवाद बन गई थी। यह मुद्दा एक बांध के निर्माण को लेकर था। इसका प्रतिकूल असर किस राज्य के उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र में बड़े क्षेत्र पर पड़ने वाला था? तो सही आंसर हो जाएगा सर केरल, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस किस अधिवेशन सर्वप्रथम लाया गया था? किस अधिवेशन में सर्वप्रथम लाया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बनारस अधिवेशन 1905। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1857 में की गई थी, पहला ऑप्शन करेक्ट। विश्व में सर्वाधिक खनिज तेल आधुनिक तरह से कहाँ खुदाई की गई? तो सही आंसर हो जाएगा सर यूएसए, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। दूध के अग्रणीय उत्पादकों का सही अवरोही क्रम, यानी कि सबसे ज्यादा दूध कहाँ पर होता है? उससे कम, उससे कम और उससे कम। तो सबसे ज्यादा तो आप सभी लोग जानते हैं भारत में होता है, फिर चीन, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर रूस, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? ये क्वेश्चन हो चुका है, रेखा शर्मा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय यह जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा के सदस्य हों या राज्यसभा के सदस्य हों, ठीक है, वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद 6 महीने के भीतर उनको दोनों में से किसी एक का सदस्य बनना जो है वो जरूरी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? अल्जाइमर, तो अल्जाइमर रोग जो है ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था? तो किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा सर धर्मपाल, चौथा ऑप्शन करेक्ट। काला पानी तथा लिम्पियागुरा नामक स्थान किन दो देशों के मध्य विवादित है? तो सही आंसर होगा नेपाल और भारत। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? बढ़िया क्वेश्चन। तो किस वंश से थी? कोलिय वंश, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कार्डेमम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका केरल तथा तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। समुद्र के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप को तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बन गई? तो सही आंसर होगा सर कैथी सुलेवान, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा बुशमैन, बोत्सवाना, ये बिल्कुल सही सुमेलित है ना, चौथा दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संविधान में प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो है वो क्या है? तो प्रथम अनुच्छेद के अनुसार जो है भारत जो है वो राज्यों का संघ है, ठीक है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर, या राज्यों का यूनियन है, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ वह तिथि? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? वह तिथि है आपकी 6 अगस्त 1952, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता रूस ने की थी, व्लादिमीर पुतिन, पहला ऑप्शन करेक्ट। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा सर कर्नाटक में विधान परिषद नहीं है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल। कर्नाटक में तो विधानसभा है
तू भी मजा कर। देखो, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, फिर उसके बाद है आपका महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर में थी, खत्म कर दी गई, आंध्र प्रदेश, और कर से कर्नाटक। कर्नाटक में तो राजस्थान में नहीं है ना, राजस्थान, माफ कीजिएगा। किस विश्वविद्यालय ने कर्मयोगी योजना शुरू की, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सर लखनऊ विश्वविद्यालय, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी। तो सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित है, यानी कि जो सही सुमेलित है वो आपको बताना है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी, जिंक फॉस्फाइड, चूहे का विष होता है ये। असम सरकार द्वारा, कुछ क्वेश्चंस इसमें जो है वो रिपीटेड है। असम सरकार द्वारा नागरिकों की आर्थिक सहायता हेतु हाल ही में कौन सी योजना प्रारंभ की गई। अपुनार, अपुन घर और अभिनंदन, दोनों ही योजना प्रारंभ की गई, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। तो सही आंसर हो जाएगा सर अजात शत्रु, पहला ऑप्शन करेक्ट। महावास के लेखक पतंजलि समसामयिक थे किसके। तो ये पुष्यमित्र शुंग के समसामयिक थे। उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार लगभग निम्नलिखित में से क्या है। तो सही आंसर होगा 77 डिग्री पूर्व से 84 डिग्री पूर्व, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, महाजैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।